16 श्रृंगार स्पेशल है। आज की शुरुआत मेहंदी, मालिश, नहाने और कपड़ों के सही सिलेक्शन से होती है। तो कैसे मिलेगी आपको अप्सरा जैसी खूबसूरती, यह आपको आगे बताएंगे। इससे पहले पति का गुस्सा भगाने वाला खास उपाय नोट कीजिए। आज पहला महा उपाय आपके हस्बैंड का गुस्सा छूमंतर कर देगा। जब आपके हस्बैंड गहरी नींद में सोएं, तब एक नारियल, 7 गोमती चक्र और थोड़ा सा गुड़ लेकर इन सभी चीजों को एक पीले कपड़े में बांध लीजिए। अब इस चीज को, इस पोटली को अपने हस्बैंड के ऊपर से 7 बार उसार लीजिए। इसके बाद बहते हुए पानी के पास में छोड़ दीजिए या चौराहे पर छोड़ दीजिए। इसके अलावा डेली आप सूर्य को अर्घ दीजिए। आप सूर्य को अर्घ देंगे, आपका सूर्य मजबूत होगा तो आपके हस्बैंड अपने आप थोड़े दबने शुरू हो जाएंगे और इससे उनका गुस्सा भी छूमंतर हो जाएगा। फीमेल्स जब प्रेग्नेंट होती हैं तो उन्हें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है। जैसे प्रेग्नेंट फीमेल्स को प्लास्टिक के बर्तन में खाना नहीं खाना चाहिए। ऐसा क्यों कहा जाता है, यह आपको आगे बताएंगे। इससे पहले आपको अप्सरा जैसा रूप रंग देने वाले 16 श्रृंगार की बात करते हैं। श्रृंगार की जब बात होती है तो मेहंदी का जिक्र सबसे पहले आता है। आपको पता है कि पहले नेल्स को रंगने के लिए मेहंदी का प्रयोग किया जाता था। नेल पेंट तो होती नहीं थी, तो मेहंदी रंग कर अपने नेल्स को वो ऑरेंजिश, वो रेडिश लुक दी जाती थी। इससे जब बातचीत होती थी तो हाथों पर खास ध्यान जाता था और खूबसूरती बढ़ती थी। श्रृंगार में दूसरी चीज है मालिश। मालिश से ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है और सुंदरता में निखार आता है। पुराने समय में ये सुविधा जो थी वो की जाती थी सुगंधित तेलों से, यानी कि खुशबूदार तेलों से पूरी बॉडी पर मसाज की जाती थी। इससे फ्रेश फेस पैक यानी कि उपटन भी लगाए जाते थे। जी हाँ, उपटन जब लगाए जाते थे, जो तीसरा श्रृंगार है, उससे शरीर की सुंदरता बढ़ाई जाती थी। कोहनी पर पैरों को कोमल करने के लिए, सॉफ्ट करने के लिए, नेचुरल ब्यूटी के लिए उपटन को प्रयोग किया जाता था। उपटन कैसे बनता था उस समय में? चोकर वाले आटे का, पीले सरसों के तेल का और साथ से चुटकी भर हल्दी डालकर उपटन बनाया जाता था और इस उपटन को बहुत ही अच्छा माना जाता था। इसको लगाने से चेहरे की रंगत निखरने लगती थी। उपटन में ही चंदन, मुल्तानी मिट्टी और गुलाब जल को भी मिक्स करके बनाया जाता था। श्रृंगार में चौथी इंपॉर्टेंट चीज है स्नान, यानी कि नहाना। किसी भी उपटन को, मालिश को जब आपने किया तो उसके बाद अपनी बॉडी को एनर्जाइज करने के लिए आपको नहाना जरूरी होता था। आज भी ऐसा ही है। तो पानी में सुगंधित फूल, चंदन, केसर, इन सारी चीजों को रखा जाता था, ओवरनाइट छोड़ा जाता था, फिर इससे नहलाया जाता था। ये परंपरा थी। रानियां जो थी वो कच्चे दूध से भी नहाया करती थी। मुल्तानी मिट्टी और बेसन का भी उपयोग किया जाता था। इससे स्किन सॉफ्ट बनती थी और एक नेचुरल खूबसूरती स्किन पर रहती थी। साफ पानी में कच्चा दूध और गुलाब की पंखुड़ियां पीसकर और उसमें थोड़ा सा साबुत गुलाब डालकर नहाया जाता था। इससे बॉडी के पोर्स खुल उठते थे, सारा गंदगी निकल जाता था। इसके लिए किस चीज का इस्तेमाल होता था आपको पता है? खस, तगर, गुलाब की पेटल्स, चंदन, केसर आदि, ये सारी खुशबूदार चीजों को पीसकर बॉडी पर लेप लगाया जाता था, जिससे आपकी बॉडी का पार्ट, हर एक पार्ट जो है वो सुगंधित हो जाए। उस जमाने में तो परफ्यूम नहीं होते थे, इत्र भी कुछ समय बाद आए, लेकिन ये जो नेचुरल पैक था खुशबूदार, इसे पहनने से, इसको लगाने से आप पूरा दिन महकते थे। चलिए, ये तो बात हुई बॉडी की। इसके बाद नंबर आता था बालों का। जी हाँ, केश सज्जा जिसको कहा जाता था। तो नहाने धोने के बाद बालों की बारी आती थी। इसका क्या मतलब हुआ? इस तरह से हेयर स्टाइल और जूड़े बनाए जाते थे। कहते हैं कि आपके बालों के लिए इतनी तरीके की चीजें यूज की जाती थी, इतनी खूबसूरत स्टाइल किए जाते थे जो आज तक नहीं है। और एक बात आपको बताते हैं, वेणी और जूड़े में मोती या फूलों की माला से उसको गूंदा जाता था ताकि आपके बाल जो है वो भी सुगंधित हो सके। इसके बाद बात होती थी सिंदूर की। प्रतीक जो सिंदूर है उससे मांग भरा जाता था, तो इससे चेहरे की रौनक बढ़ जाती थी। इसके बाद वस्त्रों की बारी आती थी। अवसर और मौसम के हिसाब से कपड़े पहनने से 16 श्रृंगार में और ज्यादा निखार आता था। कपड़ों में साड़ी को प्रमुखता यानी कि इम्पोर्टेंस दी जाती थी। साड़ी के अलावा लहंगा चुन्नी भी पहनी जाती थी। अभी तो 16 श्रृंगार की बात शुरू हुई है।
सबसे खास जानकारी आपको देना अभी बाकी है, ताकि हर फीमेल को ये बात समझ में आए और इसका आज के समय में क्या रेलेवेंस है ये भी आपको बताऊंगी। ज्वेलरी की बात करेंगे, 16 श्रृंगार की बात करेंगे और आपको बताएंगे आप आज के ज़माने में कैसे अप्सरा जैसे खूबसूरत दिख सकते हैं, ये बात करेंगे। लेकिन इससे पहले प्रेग्नेंट फीमेल्स की बात करते हैं। प्रेग्नेंट फीमेल्स को क्यों नहीं खाना चाहिए प्लास्टिक के बर्तनों में खाना? ऐसा करने पर हार्मोन्स में गड़बड़ी पैदा होती है। अगर कोई प्रेग्नेंट फीमेल प्लास्टिक के बर्तन में गर्म किया हुआ खाना, माइक्रोवेव में रखते हैं ना, प्लास्टिक वाले खाने में गर्म करती हैं, या प्लास्टिक की बोतल में पानी पीती हैं, या फिर डिब्बा बंद खाना बहुत समय तक प्लास्टिक के बर्तन में खाती हैं, तो ये बच्चे के लिए खतरनाक हो सकता है। इसके कारण बच्चे में मेंटल और फिजिकल किसी भी तरीके की प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशन आ सकती हैं, जिससे माइंड रिलेटेड बीमारियां हो सकती हैं। इन डिब्बों में केमिकल और बहुत सारे BPA भी पाए जाते हैं, जो आपके बच्चे के लिए अच्छे नहीं हैं, आपके हार्मोन्स में बदलाव पैदा करते हैं। इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि प्रेगनेंसी के दौरान आप प्लास्टिक की चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करें। कुछ चीज़ें प्लास्टिक की अवॉइड नहीं हो सकती क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है, लेकिन ऐसे में प्लास्टिक के खाने में, प्लास्टिक के बर्तन में आप खाना गर्म करना तो बिल्कुल छोड़ दीजिए। यह आपके बच्चे के मेंटल विकास के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। प्लास्टिक के बर्तनों में जब फीमेल्स खाती हैं तो उनकी बॉडी में एस्ट्रोजन बहुत ज़्यादा सिक्रीट होता है, जो बच्चे के विकास पर प्रभाव डालता है और साथ साथ फीमेल्स की प्रेगनेंसी से जुड़ी प्रॉब्लम्स भी पैदा करता है। सभी फीमेल्स को प्लास्टिक के बर्तनों में खाना नहीं खाना चाहिए और खाना गर्म तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए।